गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ये आपके एमएससी का पेपर है प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें हम फोटोसिंथेसिस का टॉपिक जो है उसे स्टार्ट करेंगे। फोटोसिंथेसिस इज़ अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स use the solar energy and convert it into chemical energy stored in organic compounds. Photosynthesis is very important for two reasons. It is the primary source of food on earth and it is responsible for the release of oxygen in the atmosphere. जैसा कि आप सभी जानते हैं, फोटोसिंथेसिस जो है एक प्रोसेस है जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट्स जो है अपना भोजन बनाते हैं, जिसे हम कार्ब्स कहते हैं, जो कि ग्लूकोज फॉर्म में होता है। इसमें प्लांट्स जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू अ केमिकल एनर्जी और उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में स्टोर कर लेते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि एक तो इससे जो अर्थ पर जो फूड की अवेलेबिलिटी है वो बढ़ती है, दूसरा इससे गैसेस का जो एक तरीके से हम कहें बैलेंस जो है नेचर में वो बना रहता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन गैस जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में रिलीज़ करते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन गैस का जो लेवल है वो मेंटेन रहता है। Photosynthesis is defined as a process by which green plants synthesize their own food by using water and carbon dioxide in presence of chlorophyll and sunlight, and oxygen is given out as a byproduct. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हम अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, वॉन हेलमंट showed that soil did not add mass to a growing plant. Priestley and Ingenhouse gave the basic chemical reaction of photosynthesis and showed that plant takes CO2 from atmosphere and release O2. ये जो प्रीस्टली थे उन्होंने सबसे पहले बताया था कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में CO2 का इनटेक होता है और ऑक्सीजन गैस का आउटटेक होती है या रिलीज होती है। C.B. वॉन नील in 1930 explained the role of light in the light and dark reactions. उन्होंने लाइट का जो रोल है उसको एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से लाइट और डार्क रिएक्शंस होती है। एंगलमैन used green algae, Cladophora, and showed that maximum absorption take place in red and blue light. एंगलमैन ने क्लैडोफोरा ग्रीन एल्गी का यूज़ करते हुए इसका प्रदर्शन किया कि अधिकतम अवशोषण जो है किरणों का या प्रकाशीय ऊर्जा का अधिकतम अवशोषण लाल एवं नीले क्षेत्र में होता है। Blackman showed that capturing photosynthetic energy requires sunlight while building organic molecules does not. Von Neal worked on purple and green bacteria and demonstrated that photosynthesis is a light-dependent reaction in which H2 from a suitable oxidizable compound reduce CO2 to carbohydrates. Robert Hill showed that plants could use light energy to generate reducing power, जिसे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहा गया था। Theodore D. Swiss scholar found that the water is an essential requirement for photosynthesis. Ingenhouse showed that sunlight is essential for a plant process that purifies the air.
फोटोसिंथेसिस की समरी occurs in many kinds of bacteria, algae, in leaves and young stems of plants. फोटोसिंथेसिस जो है बैक्टीरिया में, algae, leaves, young stems of plant, all जिनमें भी प्लांट जो है सभी में ये पाया जाता है. ओनली क्लोरोप्लास्ट आर एबल टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. केवल क्लोरोप्लास्ट जो है उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को रेगुलेट कर सके. वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द टू रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. वाटर और CO2 रॉ मटेरियल है फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. Photosynthesis takes place in 3 stages. First is capturing solar energy. Membrane system like grana and stroma lamellae trap the light energy as they have the pigments. Pigments, they capture the solar energy. Second is using solar energy to make ATP and NADH. से रिड्यूसिंग पावर्स, जो सोलर एनर्जी ट्रैप होती है उस एनर्जी का यूज़ किया जाता है इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADH विच इज़ रिड्यूसिंग पावर. यूजिंग ATP and NADH to synthesize organic molecules from CO2 in stroma as it has the high enzymes required for reduction of CO2 to carbohydrates. इसमें प्रोसेस में ATP और NADPH जो रिड्यूसिंग पावर्स होती हैं, जो एनर्जी कॉइन्स जिसे हम कहते हैं या रिड्यूसिंग पावर्स जो होती हैं, इनका यूज़ किया जाता है और कैल्विन साइकिल में, जिसमें CO2 जो गैसेस होती है उनके मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज होते हैं, यानी कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है. The first two stages takes place in the presence of light and are called light reactions. स्टार्टिंग की जो 2 स्टेजेस की हमने बात करी, फर्स्ट इज कैप्चरिंग द सोलर एनर्जी इन द स्ट्रोमा लैमेली बाय द पिगमेंट्स. जो क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा लैमेलीज पाई जाती हैं उनमें लेयर्स में पिगमेंट्स पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट्स, जो कि सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं. सेकंड जो होती है उसमें जो सोलर एनर्जी ट्रैप होती है उससे क्लोरोफिल ए के एक्टिव मॉलिक्यूल्स जो है वो एक्साइटेड हो जाते हैं और इस प्रोसेस में जिसे हम फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकेंड कहते हैं, लाइट रिएक्शंस होती हैं जिनमें ATP और NADH रिड्यूसिंग पावर जो है इनकी फॉर्मेशन होती है. और इसीलिए ये 2 रिएक्शन जो हैं लाइट डिपेंडेंट होती हैं, क्योंकि प्रकाश के अभाव में या लाइट की एब्सेंस में ये रिएक्शंस जो है परफॉर्म नहीं हो पाती हैं. एंड द थर्ड स्टेज कैन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, सो इट इज़ कॉल्ड डार्क रिएक्शंस और वी कॉल्ड कैल्विन साइकिल्स, क्योंकि थर्ड स्टेज जो होती है वो डायरेक्टली लाइट पे डिपेंडेंट नहीं होती है, केवल लाइट रिएक्शंस के जो प्रोडक्ट जो होते हैं ATP और NADH उनका यूज़ होता है इस थर्ड स्टेज में, जिससे कि CO2 के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं 6 CO2 के मॉलिक्यूल से एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है. और ये जो प्रोसेस है इसे हम कैल्विन साइकिल कहते हैं. सर्वप्रथम मेल्विन कैल्विन ने इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था, इसलिए इसे कैल्विन साइकिल भी कहा जाता है. और इस पूरे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एक फोटोलिसिस भी होता है, जिसमें जल का हम कहते हैं जल का प्रकाशिक अपघटन, जिससे कि ऑक्सीजन गैस जो है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज़ होती है
वो जल के प्रकाशीय अपघटन के द्वारा ही होती है। आज हमने केवल प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस को इन जनरल पढ़ा है। कल हम इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक इसके पिगमेंट से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।